अस्सलाम वालेकुम। प्रोस्टेट मर्दों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये इसका जो साइज होता है वो होता है एक अखरोट का साइज, यानी कि वॉलनट साइज का ये होता है। ये मौजूद होता है आदमियों के यूरिनरी ब्लैडर यानी कि उनके यूरिन की थैली और उनके ऑर्गन के दरमियान में, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये आपके डिस्चार्ज का जो व्हाइट क्लियर पार्ट होता है ये वो बनाता है, जिसको हम सीमन कहते हैं। और ये सीमन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्पर्म्स की हिफाजत के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्रोस्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डिस्चार्ज की फोर्स का, यानी कि आपके डिस्चार्ज का जितना प्रेशर होगा वो इस प्रोस्टेट की वजह से होता है। अगर किसी भी वजह से प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए या उसके अंदर कैंसर सेल्स बनना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से मर्दों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यानी कि उनका अपने यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। उसके अलावा उनके अंदर ईडी के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोस्टेट की हेल्थ के बारे में ही बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस एज में ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके अलावा इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स अलामात क्या क्या होती हैं, उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, जिसमें मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी बताऊंगी और सप्लीमेंट्स भी बताऊंगी। और एंड में जाके मैं आपको एक ऐसा सप्लीमेंट बताऊंगी जो प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताऊंगी कि फीमेल्स भी यानी कि औरतें भी इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकती हैं और किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस एज से प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब हम प्रोस्टेट का जिक्र सुनते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि 50 साल या 50 साल से ऊपर के मर्दों को ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यंगर जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है कि आप अगर 30 साल के हैं या 30 साल से ऊपर हैं तो उनमें प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको इन्फेक्शन वहां पे हो जाता है, जो उनका यूरिन का इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से उनके प्रोस्टेट का वो इन्फेक्शन जो है उनके प्रोस्टेट के अंदर चला जाता है, तो उनको प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। 3 में से 1 आदमी को जरूर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है अगर वो 50 साल से ऊपर है। और इसकी मेन वजह यही है कि प्रोस्टेट का साइज जो है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से ये प्रेशर डालता है आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, यानी कि आपके यूरिन के बैग के ऊपर, जिसकी वजह से आपको यूरिन के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्या क्या अलामत होती हैं। एक तो ये कि आपको बार बार जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, यानी कि बार बार आपको यूरिन आएगा। सेकेंडली आपको यूरिन के अंदर बर्निंग होगी और वो पेनफुल होगा। थर्डली आपका डिस्चार्ज जो है वो भी पेनफुल होगा। फोर्थली आपके डिस्चार्ज के अंदर या आपके यूरिन के अंदर खून मौजूद हो सकता है। फिफ्थ आ जाता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि आपके कतरे आते हैं यूरिन के, आपका कंट्रोल नहीं होता आपके यूरिन के ऊपर। 6 आ जाता है कि आपको बार बार रात को उठना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्या क्या वजूहात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट वजह तो यही होती है कि आपको जो है वो यूरिन का इन्फेक्शन हो गया है। सेकेंडली अगर आपके प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन हो गई है। थर्डली अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं, गुर्दों के अंदर पथरियां हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। फोर्थली आपके जो ब्लैडर है, जो आपका यूरिन की थैली है, उसके अंदर भी आपको जो है पत्थर मौजूद है। उसके अलावा ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, यानी कि आपका जो यूरिथ्रा है जहां से आपका यूरिन निकलता है वो जो है नैरो हो जाता है, वो जो है थोड़ा सा सुकड़ जाता है। और लास्टली कैंसर की वजह से, अगर कैंसर सेल्स जो है वो प्रोस्टेट के अंदर बनना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स आते हैं। इनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स आएंगे। एक तो वो जिनकी एज अगर 50 साल से आपके ऊपर है तो फिर आपके अंदर मोस्ट लाइकली चांसेस है आपको प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स आएंगे। सेकेंडली जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, यानी कि आपके भाई को या आपके दादा को या आपके फादर को जो है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था, तो फिर मोस्ट लाइकली आपके अंदर भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आएगा। थर्डली वो लोग जिनको डायबिटीज है और जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स है। और लास्ट जिनका वेट बहुत ज्यादा है, जिनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मोटापा है। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट हमेशा डिपेंड करती है कि आपकी एज क्या है, उसके अलावा प्रॉब्लम कितना सीवियर है। आप अगर आपको कोई और मेडिकल कंडीशन मौजूद है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट से। आपने यूरोलॉजिस्ट को जाकर दिखाना है अगर आपको ये सारी अलामत आ रही हैं और आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 या 5 मेडिकेशंस होती हैं जो दी जाती हैं। उसके अलावा इसका लेजर ट्रीटमेंट भी होती है, इसकी एम्बोलाइजेशन भी होती है, उसके अलावा इसकी सर्जरी भी होती है। अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कितना सीवियर नेचर का है।
अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अहम होते हैं प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो है वो है सॉ पैल्मेटो, जो स्टडीज और रिसर्च और एविडेंस बेस्ड है, ठीक है। और ये आपकी इनलार्ज प्रोस्टेट में, अगर आपके प्रोस्टेट का साइज जो है वो बढ़ रहा है, आपके प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉ पैल्मेटो क्या करता है कि ये आपका जो यूरिन के प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रही है, जो आपको कतरे आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। रात के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा रेगुलरली फ्रीक्वेंसी आपकी यूरिन की होती है, बार बार आपको बाथरूम आता है, ये उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और आपके यूरिनरी इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट है। सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि उनके अंदर जो मेल पैटर्न बाल्डनेस आती है, यानी कि जो उनकी ये रिसीडिंग हेयरलाइन आनी शुरू हो जाती है और यहाँ पे उनका जो है गंजापन आना शुरू हो जाता है, ये उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये क्या करते हैं, ये DHT को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर गंजापन आता है। तो ये हेयर लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। थर्डली ये जो है सीमेन प्रोड्यूस करता है, इंपॉर्टेंट है आपकी स्पर्म की हेल्थ के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है कि ये नेचुरल बूस्टर्स हैं टेस्टोस्टेरोन के, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जो हैं उनको बैलेंस करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और कुछ स्टडीज के मुताबिक जो है ये कैंसर सेल्स को जो है ग्रो होने से भी, उनको बनने से भी रोकते हैं प्रोस्टेट के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सॉ पैल्मेटो जो है हमें खरीदना चाहिए। सॉ पैल्मेटो की बहुत सारी जो है सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, अगर आपको लोकल स्टोर से या लोकल फार्मेसी से नहीं मिल रहे हैं। मैं जो रेकमेंड करती हूँ वो है न्यूट्रीफैक्टर का, ठीक है। न्यूट्रीफैक्टर का ये है प्रोजोन है सॉ पैल्मेटो, ठीक है। इसके अंदर जो डोजेज मौजूद वो है 270 मिलीग्राम, इसके अंदर 60 कैप्सूल्स मौजूद हैं। आपने स्टार्ट करना है, एक कैप्सूल आपने डेली इस्तेमाल करना है दोपहर के खाने के बाद, ठीक है। एक पूरे ग्लास पानी के साथ आपने एक कैप्सूल लेना है। मैक्सिमम आप इसके 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं। ये वाला जो प्रोजोन है, सॉ पैल्मेटो है न्यूट्रीफैक्टर का, ये आपको हेल्प करेगा ना कि आपकी प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए, आपके यूरिन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा जिन लोगों को जो है वो डिस्चार्ज का फोर्स जो है वो कम है, और जिनके अंदर जो है मेल पैटर्न बार्डनेस है, यानी कि जो आपके अंदर गंजापन आ रहा है, ये उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसको अफेक्ट करने में कितना टाइम लगता है। इसको एटलीस्ट आपने 4 हफ्ते देने हैं इसके रिजल्ट्स देखने के लिए। 4 to 6 वीक्स के अंदर जो है इसके रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कि सारे सप्लीमेंट्स के आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में और इसकी सेफ्टी के बारे में, ठीक है। साइड इफेक्ट्स में इसके बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें आ जाता है नोजिया, स्टमक के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। और थोड़े से अगर डिजीनेस होती है, कुछ लोगों के अंदर चक्कर आते हैं, ठीक है। ये बहुत माइल्ड इसके इफेक्ट्स आते हैं, बहुत ज्यादा ये लोगों के अंदर नोटिस नहीं किया गया था। तो इट इज अ वेरी सेफ, बहुत सेफ सप्लीमेंट है ये लेने के लिए। आप इसको सेफली 1 साल तक भी ले सकते हैं एवरी डे, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप 3 महीने के बाद 1 महीने का ब्रेक लें, उसके बाद दोबारा आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे साइड इफेक्ट्स खत्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खाने के बाद एक पूरे ग्लास ऑफ वाटर के साथ आपने इस कैप्सूल को लेना है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि किन लोगों को परहेज करनी चाहिए ये सप्लीमेंट लेने से। वो खवातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, अंदर जो है वो ब्लड थिनिंग वाली वो मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे वॉफरिन वगैरह ले रहे हैं, वो जो है इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। उसके अलावा जिनके अंदर बहुत सीवियर ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या औरतें भी सॉ पैल्मेटो का इस्तेमाल कर सकती हैं, तो आंसर है जी, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एक सप्लीमेंट है। खवातीन वो वाली इस्तेमाल कर सकती है जिनको हिर्सुटिज्म का प्रॉब्लम है, ठीक है। हिर्सुटिज्म मतलब कि उनके फेशियल हेयर, उनके चेहरे के ऊपर या जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा बाल हैं, गैर जरूरी बाल हैं, ठीक है। और वो खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। दूसरा सप्लीमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रोस्टेट के हेल्थ के लिए, वो है विटामिन ई। अब विटामिन ई सॉ पैल्मेटो के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमें डाइट में ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे हमें प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स ना हो, या अगर हमें प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स है तो वो बेहतर हो जाए। एक तो ये कि आपने ग्रीन टी जरूर इस्तेमाल करनी है, ग्रीन टी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, प्लेन ग्रीन टी आपने यूज करनी है। सेकेंडली आपने अपनी डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर इस्तेमाल करने हैं, खास तौर पे केले का इस्तेमाल, अनार का इस्तेमाल, और वेजिटेबल्स में ब्रोकली और टमाटर। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने किन किन चीजों से परहेज करनी है। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने रेड मीट यानी कि गोश्त कम इस्तेमाल करना है।
अगर आप चिकन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चिकन की स्किन आपने प्रॉपर्ली रिमूव कर देनी है। आपने शुगर से परहेज करनी है, शुगर बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, जो भी चीनी वाले खाने हैं या मीठा है या मिठाइयां हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हम प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सप्लीमेंट मैंने आपको बता दिया है, उसके अलावा आपने ये करना है कि आपने पानी ज्यादा पीना है। ज्यादा पानी आप पिएंगे तो आपको यूरिन का इन्फेक्शन नहीं होगा। मर्दों के अंदर यूरिन इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, खवातीन के अंदर ज्यादा यूरिनरी इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। क्रैनबेरी जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रैनबेरी जूस का सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि उसके अंदर उन्होंने शुगर ऐड की होती है, तो शुगर जो है वो मजीद आपका यूटीआई जो है, इन्फेक्शन जो है वो जो है खराब करती है। तो बेहतर है कि आप क्रैनबेरी के सप्लीमेंट्स ले लें। आप कोई भी क्रैनबेरी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। न्यूट्री फैक्टर के क्रैनफ्लो आता है, ये क्रैनबेरी के सप्लीमेंट्स है, ठीक है। ये मैंने भी यूज की, आप देख सकते हैं ये खुली हुई है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल लेके आपने दोपहर के खाने के बाद या सुबह के नाश्ते के बाद आपने एक कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपका इन्फेक्शन, जिन खवातीन के अंदर यूरिन इन्फेक्शन क्योंकि औरतों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, वो ये इस्तेमाल करेंगी तो इससे बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा मर्द हजरात, अगर आपके अंदर यूरिन के इन्फेक्शंस आ रहे हैं तो ये अगर ट्रीट ना किए जाए प्रॉपरली तो ये डेवलप हो जाते हैं, आपके प्रोस्टेट के अंदर चले जाते हैं। इसलिए आप भी जो है वो ये वाले सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं ताकि आपको यूरिन का इन्फेक्शन ना हो। तो अगर आपको बर्निंग हो रही है या आपको पेन हो रही है अपना यूरिन पास करते हुए, या आपको रात को बार बार जो है वो यूरिन के लिए जाना पड़ता है, या आपको कतरों का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये मेनली इन्फेक्शन की वजह से आता है, जिसके लिए आप ये वाला सप्लीमेंट जो है क्रैनफ्लो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।